आज हम जानेंगे कंप्रेसर के बारे में, ठीक है। तो कंप्रेसर के बारे में जानने के लिए जैसे सिंगल डोर का हो या डबल डोर का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, या डीप फ्रीज का हो, सबका काम सेम है, सबका प्रोसेस सेम है, ठीक है। यही है कि तुम्हारा डबल डोर में अलग नंबर का कंप्रेसर लगता है, सिंगल डोर में अलग नंबर का लगता है, और तुम्हारा डीप फ्रीज में अलग लगता है, HP का अंतर हो जाता है, ठीक है, हॉर्स पावर का अलग अलग आ जाता है, लेकिन प्रोसेस सबका सेम है, कोई अंतर नहीं है मतलब इसमें, ठीक है। तो कंप्रेसर का स्टार्ट करने का, चेक करने का सबका सेम तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें सक्शन कौन है, डिस्चार्ज कौन है और चार्जिंग लाइन कौन है, ठीक है। तो हम लोग आसानी से जाएंगे जिस तरह हम लिखवाए हैं थ्योरी में, डिस्चार्ज लाइन को पहचानने के लिए, सक्शन लाइन को पहचानने के लिए और चार्जिंग लाइन, वो आसानी से हम लोग जान जाएंगे। अब आएंगे इसके चेक करने का, क्या क्या फॉल्ट हो सकता है तुम्हारे एक कंप्रेसर में, ठीक है। सबसे पहले रिले ओवरलोड के बारे में बताए थे, सक्शन लाइन को पहचानने के लिए और चार्जिंग लाइन, वो आसानी से हम लोग जान जाएंगे। अब आएंगे इसके चेक करने का, क्या क्या फॉल्ट हो सकता है तुम्हारे एक कंप्रेसर में, ठीक है। एक कंप्रेसर को चालू करने के लिए कौन कौन सा पार्ट्स चाहिए? रिले और एक ओवरलोड प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ये दो चीज़ मस्ट कंपल्सरी है, ठीक है, चालू करने के लिए। इसको तो तुम चाहो तो डायरेक्ट भी चालू कर सकते हो, लेकिन सिस्टम में डायरेक्ट नहीं चला सकते हो। ऐसे चेक करने के लिए तुम चला सकते हो, टेस्टिंग करने के लिए चला सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारा कंप्रेसर रिले ओवरलोड पर स्टार्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट हम लोग चेक करते हैं कि आखिर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, उसका एम्पियर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब डबल डोर, ये कितना नंबर कंप्रेसर है, देखा इसका नंबर दिया हुआ है MS से 170 के S1G SIC, यानी कि सैमसंग का कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर का नंबर हो गया, ठीक है। अगर कहीं भी रिप्लेसमेंट करना हो तो इस नंबर का ही कंप्रेसर इसमें डाला जाएगा इस जगह पे, क्योंकि ये डबल डोर का कंप्रेसर है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो कॉमन होता है, ये कॉमन कौन है, ऊपर वाला है, ठीक है। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, रिले, सीधी सी बात है, इसको इस तरह लगा देंगे, ठीक है। ये अब हम ये मान लीजिए कॉमन हो गया और ये रनिंग हो गया, ये रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। जिस तरह हम बताए थे आप लोगों को कि कभी भी जो नॉर्मल कंप्रेसर हम लोग के यहाँ यूज होता है, जो चार्जिंग लाइन के तरफ होता है, जो थिम्बल यानी कि जो ये पिन है, जो चार्जिंग लाइन के तरफ होगा वो कभी भी रनिंग होता है। और कंप्रेसर पर, बहुत सारा कंप्रेसर पर लिखा भी होता है, जिसमें 1 HP, देखिए इसमें तो ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इस कंप्रेसर में, लेकिन बहुत सारा कंप्रेसर में लिखा हुआ है सक्शन साइड रनिंग, रनिंग R नहीं लिखता है कभी भी, किसी में M लिखता है, M का मतलब मेन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा देख करके, यानी कि R या M दोनों सेम चीज़ होता है, बाकी कॉमन और S, C और S हर में रहता है, लेकिन R बहुत कम जगह रहता है, कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं नहीं रहता है, किस किस हाँ, नहीं तो M लिखा रहता है। तो M को क्या मान लेंगे हम लोग, रनिंग। रनिंग किधर रहता है, चार्जिंग लाइन की तरफ, कॉमन एकदम ऊपर रहेगा, कॉमन ऊपर वाला रहेगा। और LG के कंप्रेसर में जाएंगे, चाहे और कुछ ऐसा कंप्रेसर आता है कंपनी का जिसका नीचे रहता है कॉमन, बाकी ये दो चीज़ ऊपर हो जाता है, मतलब यही सिस्टम घूम जाता है, ठीक है। तो ये दो रनिंग और कॉमन ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर भी जाता है तो क्या होगा, तुम्हारा रनिंग चार्जिंग लाइन की तरफ रहेगा, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग सप्लाई को किस में दिया जाता है, कहाँ कहाँ दिया जाता है सप्लाई, बताओ। कॉमन में और रनिंग में, कभी भी कॉमन और रनिंग में तुम्हारा सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो एक रिले लगाते हैं हम लोग, ओवरलोड लगाते हैं इसमें, देखते हैं चालू करके कंप्रेसर सही है या नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा रिले हो गया,
इसको कौन सा रिले बोला जाता है? पीटीसी रिले। कौन रिले है? पीटीसी रिले। इसको लगाओ, किस में लगाएंगे हम वायर? लगाओ। इसका क्या नाम है? ये जो तुम लगा रहे हो उसका क्या नाम है? बताया है ना, थिम्बल बोला जाता है इसे, ठीक है, याद रखना। थिम्बल पे कभी भी टेपिंग मार दो, ठीक है, कि ये दोनों आपस में कभी टकराए ना, ठीक है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कभी भी फुल सेफ्टी होना चाहिए। तुम्हारा ग्लव्स है, ग्लव्स लगा के काम करो, बढ़िया सा ग्लव्स से खरीद लो, ठीक। सबसे फर्स्ट सेफ्टी है आप लोगों का, ठीक है, कहीं भी जाओ सेफ्टी से काम करो, ठीक है। तो ये वाला ग्लव्स हो गया, ये भी लगा कर तुम आराम से काम कर सकते हो, नॉर्मल काम, ठीक है। लो वोल्टेज पे जहाँ भी काम करना है कोई दिक्कत नहीं, इसको लगा के काम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो सेफ्टी मेन है कि तुमको शॉर्ट ना लगे। और काम करने से पहले तुम्हारे मतलब ध्यान देना चाहिए। जैसे तुम काड़ा पहन, दिखाओ इधर, हाथ दिखाओ, ये काड़ा कभी भी नहीं पहनना है, ठीक है, काड़ा नहीं पहनना है, बासली सब कुछ भी नहीं पहनना है, धागा रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पैर में कभी भी जूता होना चाहिए तुम्हारा। एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनने के लिए कभी भी जूता पहन के काम करने जाना है, ठीक है, और जूता होना चाहिए। कहाँ लगाएंगे? रिले पे। अब इसको तुम या तो फेस मान लो या न्यूट्रल मान लो, चाहे इसको फेस चाहे न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में फेस न्यूट्रल दे सकते हो, सेम प्रोसेस है। अब इसको हम लगाएंगे बोर्ड में, प्लग लगाओ, ऊपर वाला, ठीक है। भाई स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी सीरीज पे है, यानी सीरीज का लाइट जल गया, यानी कि ओके सही है, यानी कि सप्लाई इसमें जा रहा है, ठीक है। और इंडिकेटर से सीरीज देख सकते हो और इसको बल्ब से भी सीरीज देख सकते हो, एक ही स्विच से। देखो यहाँ सप्लाई आ गया, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा सीरीज पे, ठीक है, क्योंकि लोड नहीं लेगा। अब यहाँ मेन ऑन कर दो, देखो चालू हो गया ना, यानी कि ये कंप्रेसर तुम्हारा सही है। अब एम्पियर मीटर लगाओ यहाँ पे, फेंक रहा है, डिस्चार्ज नहीं, कोई दिक्कत ना है, फेंकने दो। पानी है, देखो मॉइस्चर इसी को बोला जाता है। कहीं प्रेशर डाला गया है ना तो मॉइस्चर उठा लिया है, नमी यानी कि हवा में से जो नमी होता है वो इसको खींच लेता है। इसीलिए कभी भी प्रेशर डाला जाता है तो कंप्रेसर का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि नमी चला जाता है सिस्टम में। नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो तुम्हारा ये प्रेशर फेंक रहा है, यानी कि ठीक है। ये कौन सा लाइन है? डिस्चार्ज, रट लो एकदम। और ये सक्शन, ये चार्जिंग लाइन, यानी कि यहाँ सक कर रहा है, यानी कि यहाँ एयर जो है सक कर रहा है, यानी कि खींच रहा है, ठीक है। ये प्रेशर फेंक रहा है, ठीक है। देखो कितना हैवी प्रेशर है, कितना एम्पियर लेके चल रहा है तुम्हारा? 0.009 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। जो सिंगल डोर का कंप्रेसर होता है वो कितना लेता है? 0.76 ऐसा ही लेता है, उससे भी कम लेता है, 5 पे भी चल जाता है। वोल्टेज के ऊपर होता है तुम्हारा वोल्टेज कितना है सिस्टम में। अगर वोल्टेज कम होगा तो तुम्हारा एम्पियर श्योर है सब बढ़ जाएगा, या तो न्यूट्रल कमजोर होगा तो भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा एम्पियर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से चल रहा है। अब हम देखेंगे इसमें कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बंद कर दिया जाए। अब एक कंप्रेसर जहाँ स्टार्ट नहीं हो रहा है सिस्टम में, तो हम क्या क्या चेक कर सकते हैं कंप्रेसर का, ठीक है। तो हम कंप्रेसर का इसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे बताओ, जिस तरह हम बताए हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे रिले को, उसके बाद ओवरलोड को चेक कर लेंगे। तो ओवरलोड रिले चेक करने के लिए क्या क्या बताएं प्रोसेस? कंटिन्यूटी से बताए हैं ना आप लोगों को, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे, चेक कीजिए। बीप की आवाज़ आना चाहिए, यानी कि जो तुम्हारा कंटिन्यूटी है वो 0 हो जाना चाहिए,
ये डायोड है, डायोड सिंबल है देखो। तो डायोड को हम कंटिन्यूटी पर करो या डायोड पर भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डायोड पर करो तो कितना आ रहा है देखो। इसको आप बढ़िया से हटाओ, देखो 0 0 हो गया। आप चेक करो, ठीक है। अभी 0 0 क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि अभी जो सिस्टम चालू किए थे हम लोग, तो ये क्या होता है, हिट हो जाता है। एक बार अगर सिस्टम चालू कर दिया जाता है, उसके बाद बंद किया जाता है, तो क्या होता है, हिट हो जाता है। यानी कि अगर दोबारा हम लोग चालू करें तो इस OLP से चालू नहीं होगा, कम से कम 3 मिनट वेट करना होगा, तब इसका जो कंटिन्यूटी होगा 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा तुम्हारा कंटिन्यूटी, ठीक है। हाँ ठीक है। और रिले को कैसे चेक करेंगे, देखो इसका तो जैसे कंटिन्यूटी अभी चेक करो, 0 आएगा, उसका 0 आएगा तुम्हारा। आगे बढ़िया चेक करो, 0 आ गया ना। कहाँ आया? आ रहा है, तार बढ़िया से नहीं देखो, ठीक है। हो गया 0, हो गया ना। किसी किसी मीटर में 1 2 फॉल्स रहता है, तो उसको नहीं लिया जाता है, पहले चेक कर लिया जाता है कि 0 हो रहा है कि नहीं। देखिए लेट से हो रहा है 0, लेकिन लेट से हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा देर से छोड़ेंगे, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओवरलोड को चेक करेंगे, रिले को, हाँ रिले को, ठीक है। सामने सामने में आना चाहिए जी। अब देखो ये दोनों जो पिन जाता है, ये रनिंग स्टार्टिंग में, इस पे दोनों पे चेक करेंगे तुम्हारा कितना रीडिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। अब इसको चेक करते हैं, ये तुम्हारा 20 से ऊपर आएगा, 34 आ रहा है, क्योंकि ये भी चीज़ हिट है, ठीक है। इसीलिए हीट हो गया इतना जल्दी। ठीक है, ये 34 ले रहा है तुम्हारा, तो ये सही है। जब खराब होता है तो क्या होता है, या तो इसमें से आवाज़ आएगा, जो इसमें सिक्का टाइप का रहता है, एक छोटा सा एलिमेंट रहता है, हाँ, तो क्या करता है, खराब है, वो स्टार्टिंग को आपस में कनेक्ट करता है कि स्टार्ट मतलब चालू हो जाए। तो जिस तरह जैसे रिले का काम होता है कि यहाँ तो न्यूट्रल दे दिए, लेकिन ये कॉमन में तो स्टार्टिंग में तो कोई सप्लाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें जो एलिमेंट रहता है वो क्या करता है, कुछ सेकंड के लिए इसमें रनिंग में स्टार्टिंग में भी सप्लाई चला जाता है और कॉमन भी रहता है। तो क्या करेगा, कुछ सेकंड के लिए सप्लाई देकर ही क्या करता है, जो कट कर देता है, तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटर का एक तरह से काम करता है, हाँ, तो झटका देके इसको स्टार्ट करता है। जब कंप्रेसर रनिंग में आ जाता है तो रनिंग और कॉमन पे आसानी से चल जाता है, रिले कट जाता है। हाँ, रिले का सप्लाई एक तरफ से स्टार्टिंग से हट जाता है, और ठीक है, डायरेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट का मतलब न्यूट्रल फेज सिर्फ कॉमन और स्टार्टिंग पर मिलेगा तुम्हारा, ठीक है।